तो स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, आपको स्टैंडर्डाइजेशन से ही समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन को बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क एक ऐसा टेक्निक्स है जो कि आज के डेट में भी जितने भी मोस्ट रेप्यूटेड कंपनी है वो फॉलो करते हैं। अगर आप आईफोन की बात करें, आईफोन, टोयोटा, नोकिया, माइक्रोसॉफ्ट और जितने भी कह सकते हो बड़ी कंपनियां हैं, वो सारे इस टेक्निक्स को प्रोडक्शन फंक्शंस के लिए या प्रोडक्शंस मैनेजमेंट के लिए यूज करता है। अब सोचो कि कितना इंपॉर्टेंट टेक्निक्स है, इसका रेलिवेंस आज के डेट में भी है। ठीक है, अब स्टैंडर्डाइजेशन है क्या एक्चुअली? बिफोर एक्सप्लेनिंग दिस जो हमने लिखा है, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ आईफोन। एक प्रोडक्ट है, आईफोन के प्रोडक्ट की बात करें तो आईफोन का जो प्रोडक्ट होता है बहुत ही स्टैंडर्ड एंड सिंप्लीफाइड होता है। स्टैंडर्ड प्रोडक्ट आप देखेंगे उसमें ऑप्शंस ऑफ वैरायटी होता है, बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट नहीं होता है कि डिफरेंट क्वालिटीज होगा, डिफरेंट कैटेगरीज में होगा। 2 4 5 टाइप के होते हैं, 2 3 उसमें आता है। ठीक है, एक ही प्रोडक्ट का अपग्रेडेड वर्जन आता है। ओके, तो बहुत ज्यादा वेराइटीज नहीं होता, बहुत ज्यादा कलर में आपको नहीं मिलेगा। एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है, स्टैंडर्ड क्वालिटी, स्टैंडर्ड साइज, हर एक चीज उसका स्टैंडर्ड होगा। ठीक है, और बहुत सिंप्लीफाइड होता है। अननेसेसरी जो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट होता है वो नहीं होता है। ठीक है, तो उससे क्या फायदा होता है? उससे फायदा ये होगा कि आपको अगर बहुत ज्यादा वेराइटीज बना के आप पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, एक तो कंज्यूमर कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारा अनडिजायरेबल अनवांटेड प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस करेंगे और अनसोल्ड स्टॉक रह जाएगा। दूसरा आपका वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ कॉस्ट। ओके, कॉस्ट बढ़ेगा प्रोडक्ट का। तो इसीलिए जितना भी ब्रांडेड कंपनी है, जितना भी ब्रांडेड प्रोडक्ट को आप देखेंगे उसमें बहुत लेस वेराइटीज आपको मिलेगा, लेस कलर में मिलेगा। ठीक है, बहुत ज्यादा कैटेगराइज नहीं होता है। ओके, अब हम देखते हैं कि है असल में क्या। देखो, डिफिनेशंस हमने पहले लिख रखा है। सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर एवरी बिजनेस एक्टिविटी सच एज स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोसेस। ओके, सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर एवरी बिजनेस एक्टिविटीज, जितना भी प्रोडक्शन प्रोसेस में आपकी एक्टिविटीज है उसके लिए आप एक स्टैंडर्ड फिक्स्ड कीजिए। दैट इज स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब होता है जहां आपका काम होता है, जिस प्रोसेस में, ठीक है, सीरीज ऑफ एक्टिविटीज जो आप परफॉर्म करते हैं प्रोडक्शंस के लिए, उस हर चीज स्टैंडर्डाइज होना चाहिए। ठीक है, स्टैंडर्डाइज मतलब बेस्ट कैटेगरीज का होना चाहिए। अगर ठीक है बेस्ट बोले तो दैट इज बेंचमार्क, जो सबसे सुप्रीम क्वालिटी हो। ठीक है, अब प्रोसेस में क्या होता है कि एक प्रोडक्ट बनाने में 8 घंटे लगता है, या ठीक है ये लेबर 8 घंटा काम करता है, दैट इज स्टैंडर्ड लेबर आवर। स्टैंडर्ड क्वालिटी क्या होता है, स्टैंडर्ड साइज क्या होता है। ठीक है, हर एक चीज कितने इस पे मशीन काम करेगा, कितना टाइम लगेगा, किस टाइप का रॉ मटेरियल होगा, वो सारा चीज स्टैंडर्डाइज होना चाहिए। नेक्स्ट, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का भी स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए। स्टैंडर्ड क्वालिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड साइज, स्टैंडर्ड कलर। ठीक है, स्टैंडर्ड वेराइटीज, बहुत ज्यादा नहीं। तो दैट इज स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मशीन। मशीन का भी स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए, जो मशीन यूज होगा। ठीक है, दैट इज स्टैंडर्ड क्वालिटी। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टाइम, कि कितना टाइम लगेगा, लेबर कितना काम करेगा, एक यूनिट बनाने में कितना टाइम लगता है, या एक लेबर कितना टाइम लेता है कितने प्रोडक्ट बनाने में। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मेथड, मेथड भी स्टैंडर्ड होना चाहिए। वर्किंग कंडीशन, जहां लेबर काम करता है या मैन्युफैक्चरिंग होता है, वर्किंग कंडीशन मस्ट बी स्टैंडर्डाइज। ठीक है, एवरीथिंग शुड बी स्टैंडर्डाइज। अब ये कहता है दीज स्टैंडर्ड्स आर द बेंचमार्क, जो स्टैंडर्ड होगा वो बेंचमार्क होगा। बेंचमार्क बोले तो सुप्रीम क्वालिटी, जो कि पूरे ऑर्गेनाइजेशंस में फॉलो होगा। अब बेंचमार्क क्या होता है? आईफोन मतलब मोबाइल इंडस्ट्री में आईफोन एक बेंचमार्क, बेंचमार्क बोले तो सबसे सुप्रीम क्वालिटीज का फोन वो प्रोड्यूस करता है, तो उस बेंचमार्क को रेस्ट ऑफ द इंडस्ट्री फॉलो करता है। तो इन द सेम वे जो मेथड्स हम स्टैंडर्ड फिक्स करेंगे दैट विल बी द बेस्ट बेंचमार्क, मतलब बेस्ट कैटेगरी का होना चाहिए। अगर बेस्ट मशीन होना चाहिए, बेस्ट प्रोडक्ट, बेस्ट टाइम, बेस्ट मेथड्स, every working condition is best and that best method should be must be followed
थ्रू आउट द प्रोडक्शन प्रोसेस, दैट इज स्टैंडर्डाइजेशन। अब स्टैंडर्डाइजेशन का ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्यों हम स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं? देखो अब क्या करता है, अगर हमारा प्रोडक्ट स्टैंडर्ड होगा तो इट रिड्यूस गिवन लाइन ऑफ प्रोडक्ट टू फिक्स टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे फर्स्ट तो गिवन लाइन ऑफ प्रोडक्ट को ये रिड्यूस करता है। लाइन ऑफ प्रोडक्ट बोलते हैं कि एक ही प्रोडक्ट्स के कई सारे वेराइटीज, कई सारे लाइन ऑफ प्रोडक्ट। मतलब आईफोन में अगर है तो मान के चलो 1 2 3 4 5 6, एक ही इसमें कई कलर में आ गया लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स, कई साइज में आ गया। तो स्टैंडर्ड अगर हम बना दिए दैट विल रिड्यूस द लाइन ऑफ प्रोडक्ट। दूसरा इसका जो ऑब्जेक्टिव्स है टू एस्टैब्लिश द इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स ऑफ द प्रोडक्ट। अब अगर हर चीज स्टैंडर्ड हो तो क्या होगा, जो मैन्युफैक्चर्ड पार्ट होता है उसको हम इंटरचेंज कर सकते हैं। अब से फॉर एग्जांपल जितने भी मोबाइल आजकल आ रहे हैं ना, सबका सी टाइप केबल आ रहा है। अगर मान के चलो आईफोन पहले एक अलग टाइप का बना था तो दैट इज टू डिफिकल्ट, कि बहुत सारे लोगों को चार्ज करने में प्रॉब्लम हो जाता था, वो चार्जर खोजते थे कि आईफोन वाला कहाँ मिलेगा। अब सी टाइप आ गया तो सब सारे लोग सी टाइप बनाते हैं। कुछ पार्ट्स ऐसा है कैमरा फोन का इंटरचेंज होता है, तो जो सैमसंग में जो फोन कैमरा यूज होता है लोग कहते हैं कि वही आईफोन में यूज होता है। कुछ जो मैन्युफैक्चर्ड पार्ट है बहुत आसानी से वो इंटरचेंज हो सकता है। अब देखो स्टैंडर्ड बहुत यूनिफॉर्म प्रोडक्ट बनाता है। जो टाटा के कार में लगता है वही हो सकता है कि आपका सुजुकी के कार में लगे। फिर हुंडई का बहुत सारा पार्ट्स जो है एक दूसरे से इंटरचेंज हो जाता है, तो बहुत आसान है इसमें ना। तो अगर यूनिफॉर्म होगा, स्टैंडर्ड होगा प्रोडक्ट साइज, तो क्या होगा, इंटरचेंज एक दूसरे से हम कर सकते हैं, कंज्यूमर को भी आसानी होगी और ये चलेगा भी, अनसोल्ड स्टॉक नहीं रहेगा। To establish interchangeability of manufactured part of the product, and third one is to establish standard for excellence and quality। तीसरा तो ये है कि आपका स्टैंडर्ड ऑफ एक्सेलेंस एंड क्वालिटी होगा, जो प्रोडक्ट आएगा वो बहुत ही एक्सेलेंट होगा, उसका क्वालिटी बहुत स्टैंडर्ड होगा। लास्ट वन, टू एस्टैब्लिश द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस ऑफ मैन एंड मशीन। ठीक है, अगर आप स्टैंडर्डाइजेशंस लाते हैं, ठीक है, और स्टैंडर्डाइजेशन को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो मैन और मशीन जो होता है बिजनेस प्रोडक्शन प्रोसेस में मैन एंड मशीन वर्क करता है, तो मैन एंड मशीन का जो परफॉर्मेंस होगा बहुत ही स्टैंडर्ड होगा। इससे क्या होता है, हमारा एफिशिएंसी इंक्रीज होता है और कॉस्ट डिक्रीज होता है। ओके, तो ये सब ऑब्जेक्टिव्स हैं और ये दैट इज स्टैंडर्डाइजेशन। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द सिंप्लीफिकेशंस। जैसा कि वर्ड से पता चलता है कि प्रोडक्ट एकदम सिंप्लीफाइड होना चाहिए। सिंप्लीफिकेशंस का मतलब है कि ऑप्शंस ऑफ वैरायटीज, उसका वैरायटीज नहीं होगा, ठीक है, बहुत ज्यादा वैरायटीज नहीं होगा, बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट नहीं होगा, बहुत ज्यादा उसका डायमेंशन नहीं होगा, मतलब साइज डिफरेंट डिफरेंट साइज का नहीं होगा। जैसा कि हमने कई सारे रेप्यूटेड कंपनी का एग्जांपल दिया, आईफोन, टोयोटा, नोकिया, माइक्रोसॉफ्ट। ओके, द प्रोडक्ट शुड बी वेरी सिंप्लीफाइड। यहाँ प्रोसेस एंड द प्रोडक्ट शुड बी वेरी सिंप्लीफाइड, विच एम्स एट क्या करेगा, एलिमिनेटिंग अनवांटेड और अनडिजायर्ड वेराइटीज। मतलब अनवांटेड अनडिजायर्ड वेराइटीज मतलब कि जो चाहिए ही नहीं कंज्यूमर को, जो पसंद ही नहीं करता है, तो वैसा हम बना के क्या करेंगे प्रोडक्ट। ठीक है, तो इतना सिंपल होना चाहिए कि दैट कैटर्स द नीड्स ऑफ द कंज्यूमर। सिर्फ प्रोडक्ट ही नहीं, जो प्रोसेस होता है काम करने का, हेयर प्रोसेस और द प्रोडक्ट, ठीक है, दैट इज वेरी सिंप्लीफाइड। जब काम अनडिजायर्ड बहुत सारा हम टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व कर दें, बहुत सारा चीज को ला दें, तो प्रोडक्शन हैम्पर करेगा। ठीक है, तो प्रोसेस एंड प्रोडक्ट शुड बी वेरी सिंप्लीफाइड, नॉट ओनली प्रोसेस, नॉट ओनली प्रोडक्ट। ठीक है, बोथ प्रोडक्ट एंड प्रोसेस ऑल्सो। प्रोसेस मीन्स द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द प्रोडक्ट एक्चुअली। ठीक है, इतना सिंप्लीफाइड होना चाहिए, विच एम्स एट एलिमिनेटिंग अनवांटेड एंड अनडिजायर्ड वेराइटीज। अनडिजायर्ड साइज, जो साइज नहीं चाहिए। अब ठीक है, शूज हम बहुत सारे साइज का बनाने लगे, सिंपल सी बात है, इंडिया में 5 6 7 ये फ्रीक्वेंट साइज है, लोग पहनते हैं, ज्यादा ज्यादा बहुत कम लोग होते हैं, 8 9 10, तो उसी हिसाब से हमें बनाना। पता चला कि हमने सब साइज सब वेराइटीज का बना दिया, दैट विल बी अनवांटेड। दैट इज आपका क्या करेगा, डायमेंशन भी बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, दैट इज सिंप्लीफिकेशंस। ठीक है, ऑफ द प्रोडक्ट, इट एम्स एट एलिमिनेटिंग अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई नहीं किया जाता है सिंप्लीफिकेशन में। से फॉर एग्जांपल आईफोन एक ही टाइप का फोन बनाता है, ज्यादा डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट नहीं है,
उसी में वो इम्प्रूव करता है, अपडेट करता है। इट सेव्स द कॉस्ट। इसका क्या होता है कि सिंप्लीफाइड होगा तो आपका कॉस्ट सेव करेगा, ठीक है। इट सेव द कॉस्ट ऑफ लेबर, मशीन एंड टूल्स। जो मशीन लेबर, आप बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट बनाएंगे तो लेबर कॉस्ट बढ़ेगा, मशीन का कॉस्ट बढ़ेगा, मटेरियल का कॉस्ट बढ़ेगा, जो भी मशीन एंड टूल्स यूज होगा उसका भी कॉस्ट बढ़ेगा। इट इम्प्लाइज द रिड्यूस इन्वेंट्री। अगर आप सिंप्लीफाइड प्रोडक्ट बनाते हैं तो आपका इन्वेंट्री मतलब जो है कि कम रहेगा। इन्वेंट्री का मतलब जो स्टॉक ऑफ प्रोडक्ट, आप बहुत ज्यादा प्रोडक्ट बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड रहेगा तो स्टॉक में आपका बहुत सारा माल पड़ा रहेगा। स्टॉक में माल पड़ा रहने का मतलब ये हुआ कि आपका कैश इन्वॉल्व है, पूंजी वहां लगा हुआ है, जो कि अनसॉल्व प्रोडक्ट के रूप में लास्ट में आपको लॉस हो जाएगा। क्योंकि आप अनडिजायर्ड अनवांटेड प्रोडक्ट बनाएंगे तो डेफिनेटली है कि कंज्यूमर सारे चीज प्रिफर्ड है। आप कंज्यूमर को जो पसंद है, जो बेस्ट है, उसके लिए वही आप अवेलेबल कराए, ठीक है। तो दैट इज अनवांटेड। ये क्या करेगा? इट रिड्यूस द अनवांटेड इन्वेंट्री, ठीक है। फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ द इक्विपमेंट होगा, ठीक है। एंड इंक्रीजिंग टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब सेल्स, आपका सेल्स बढ़ाएगा। तो ये है, अगर अगेन आप ये सारे जो इंपॉर्टेंट लाइन है, की लाइंस है, इसको आपको ध्यान में रखेंगे। प्रोसेस एंड प्रोडक्ट शुड बी वेरी सिंप्लीफाइड which aims at eliminating unwanted and undesired varieties, size and dimension of a product. It aims at eliminating unnecessary diversity of the product.